हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा यदि बकरियों के मुंह ऐसे पानी गिरना, बकरियों के मुंह के अंदर छाले हो जाना, भूख नहीं लगना, बहुत इस तरह के साथ में बकरियों का कई बार टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। इस तरह की डिजीज़ यदि आपकी भेड़ बकरियों में हो गई है, बकरियों में या बकरियों के मुंह के ऊपर कोई किसी तरह के दाने से हो गए हैं, फुंसियाँ सी मुँह के ऊपर हो गई हैं, तो भी आप उस तरह का ट्रीटमेंट का उपयोग कर सकते हैं, जो कि ज़्यादातर जो भेड़ बकरियों में इस तरह की दिक्कतें अब देखने को मिल रही हैं। तो यदि आपकी भेड़ बकरियों में इस तरह की दिक्कत है जिसकी वजह से भेड़ बकरियों ने खाना पीना बंद कर दिया है, बकरियां सुस्त हो गई हैं, कमज़ोर होती जा रही हैं, बकरियां ठीक नहीं हो पा रही हैं, यदि आपने कई इस तरह की जो टेबलेट दवा का उपयोग कर लिया फिर भी बकरियां ठीक नहीं हो रही हैं, तो आज मैं आपको जो भी इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट बताऊंगा या कुछ इस तरह की टेबलेट व पाउडर के रूप में बताऊंगा, उसका उपयोग करके आप अपनी भेड़ बकरियों को 100% तक आसानी से ठीक कर सकते हैं। तो वीडियो ज़रूर लंबी होगी, लेकिन स्किप करके मत देखना, पूरा देखना। जितने भी जो भेड़ पालक हैं, बकरी पालक हैं, इस चैनल पर नए आए हैं या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला बटन दबाएं। आपको पता है कि इस चैनल पर सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है। देखो, यदि आपकी भेड़ बकरियों में यदि इस तरह की यदि दिक्कत हो जाती है तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको करना क्या है। शुरुआती स्टेज में आपको करना क्या चाहिए। देखो, शुरुआती स्टेज में एक तो आपको जो पोटेशियम परमंगनेट होता है, लाल दवा होती है, इससे आप अपनी भेड़ बकरियों को मुंह को अच्छी तरह से साफ कर सकते हैं। आपको क्या करना है कि जैसे 1 लीटर पानी ले लिया, 1 लीटर पानी में आपको सिर्फ 1 ग्राम, एक चुटकी बरमामूली सी डालनी है 1 लीटर में, इसकी ज़्यादा मात्रा नहीं डालनी है। फिर भेड़ बकरियों के मुंह को अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। उस पानी से आप उसके मुंह को अच्छी तरह से साफ़ करें, ताकि भेड़ बकरियों के मुंह से जैसे पानी आ रहा है, लार आ रही है, छाले हो गए हैं, तो उसको ये कंट्रोल करने का काम करती है। क्योंकि इस तरह की दिक्कतें कई बार क्या होती हैं कि भेड़ बकरियों में वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, तब ये दिक्कतें भेड़ बकरियों में देखने को मिलती हैं। तो शुरुआती स्टेज में आप पोटेशियम परमंगनेट का उपयोग करें। यदि आपको शुरुआती स्टेज में सिम्टम्स यदि देखने को मिल रहे हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसी के साथ साथ आपको एक जो मैं बोलस बता रहा हूँ, वह बोलस का भी उपयोग करें। जिस तरह से आप उपयोग कर सकते हैं बायोबूस्ट बोलस। ये बायोबूस्ट बोलस आती है, यदि आपकी भेड़ बकरियों में इस तरह की दिक्कत हो गई है तो आप इन्हें 1 बोलस सुबह और 1 बोलस शाम। बायोबूस्ट में क्या आता है कि इसके अंदर लाइविस्ट भी आते हैं, लिवर एक्सट्रेट भी आता है, विटामिन बी भी इसके अंदर आता है। तो आप बायोबूस्ट बोलस का उपयोग अपनी भेड़ बकरियों में आसानी से करा सकते हैं, क्योंकि बायोबूस्ट बोलस भी अच्छी होती है। प्रोबायोटिक्स, एमिनो एसिड्स इसके अंदर पाए जाते हैं, ताकि बकरियों के जो छाले हो गए हैं उसको भी कंट्रोल करने का काम करती है। साथ में बकरियों को यदि भूख नहीं लग रही है तो उसमें बायोबूस्ट बोलस का बहुत बड़ा रोल होता है। तो आप बायोबूस्ट बोलस का उपयोग अपनी भेड़ बकरियों में यदि इस तरह की दिक्कत हो जाती है तो ज़रूर करवाएं, यदि आपको अच्छा रिजल्ट लेना है तो इस तरह से आप जो पोटेशियम परमंगनेट है इसका 2 से 3 दिन प्रयोग करें, ज़्यादा दिन आपको नहीं करना है। लाल दवा का बायोबूस्ट आप लोग को 3 से 4 दिन कराएं। यदि आपकी लगभग बकरियां इससे ठीक हो जाती हैं, फिर भी यदि इससे बकरियां ठीक नहीं हो पाती हैं तो आपको अपने वेटेरियन की सलाह ले लेनी चाहिए, क्योंकि कई बार बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। तो इसके लिए आपको जो मैं कुछ इस तरह के इंजेक्शन बता रहा हूँ, वह इंजेक्शन यदि आपकी चाहे भेड़ बकरियाँ प्रेग्नेंट हो, नॉन हो, छोटे हो, सभी तरह की भेड़ बकरियों के लिए सेफ़ है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले इंजेक्शन का उपयोग करना है CPM, जो आपको दिख रहा है CPM यानी क्लोरफेनिरमाइन मिलेट इंजेक्शन। अपनी भेड़ बकरियों में 2 ml से लेकर के 3-4 ml तक। बड़ी भेड़ बकरियां हैं जिनका बॉडी वेट थोड़ा ज़्यादा है तो आप 4 ml उपयोग करें, थोड़ा बॉडी वेट कम है तो 2 ml आप इसे इंट्रामस्कुलर इस इंजेक्शन का उपयोग अपनी भेड़ बकरियों में CPM का उपयोग ज़रूर कराएं। इसी के साथ साथ आपको इस तरह की डिजीज़ में क्या होता है कि आपको एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इस तरह के केस में एंटीबायोटिक में पेनिसिलिन ग्रुप की एंटीबायोटिक आती है, वह बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। तो पेनिसिलिन में आप DCR का उपयोग कर सकते हैं। जिस तरह से DCR जिसके अंदर साल्ट आता है स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन भी ले सकते हैं, फोर्टिफाइड प्रोकेन पेनिसिलिन भी ले सकते हैं 20 लाख में, जो वेटेरियन वो अच्छी तरह से जानते हैं। यदि DCR ले रहे हैं 2.5 ग्राम में तो 2.5 ग्राम आप 2 बकरियों को लगा सकते हैं, हाफ यानी 2 बकरियों के लिए आप 2.5 ग्राम, 1.5 ग्राम लगा रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा डोज हो जाती है। तो 2 भेड़ बकरियाँ यदि इस तरह की दिक्कत है तो आप 2 को 2.5 ग्राम इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। तो आप पेनिसिलिन ग्रुप की एंटीबायोटिक यदि 1 बकरी है तो आप फोर्टिफाइड प्रोकेन पेनिसिलिन 20 लाख में आप प्रयोग करें।
अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अपने वेटेरियन से लगवाएं, बहुत ही अच्छा है। ये एंटीबायोटिक इंजेक्शन यदि भेड़ बकरियों की हालत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, जो इंजेक्टेबल बता रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है बकरियों में, क्रिटिकल स्टेज में चली गई हैं, तभी आपको इन इंजेक्टेबल का ट्रीटमेंट करवाना है, अन्यथा आप उन टेबलेट से भी उपयोग करवा सकते हैं। इसी के साथ साथ क्या होता है कि कई बार भेड़ बकरियों का थोड़ा टेम्परेचर भी बढ़ा होता है, दर्द भी होता है बकरियों में, थोड़ा दर्द होती है, सूजन होती है। वहाँ पर दर्द सूजन के लिए आप मिलोक्सिकेम साल्ट का इंजेक्शन उपयोग कर सकते हैं, जिस तरह से इंटास का आता है मिलोनेक्स। तो मिलोनेक्स इंजेक्शन जिसके अंदर साल्ट है, मिलोक्सिकेम साल्ट का इंजेक्शन आप उपयोग कर सकते हैं। तो ये इंजेक्शन आप अपनी भेड़ बकरियों में, जो बड़ी भेड़ बकरी हैं उनमें 3 ml से लेकर के 5 ml उन भेड़ बकरियों में जिनका वजन 50-60 kg तक है। यदि 20-30 kg तक यदि भेड़ बकरियों का वजन है तो आपको 3 ml ही आपको उपयोग करना है। मिलोक्सिकेम इंजेक्शन इंट्रामस्कुलर आपको लगवा लेना है। ये इंजेक्शन भी यदि आपकी भेड़ बकरी यदि प्रेग्नेंट है तो भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं, नहीं है तो भी है। यदि भेड़ बकरियों के छोटे बच्चे हैं तो उनमें भी आप 1 ml इस इंजेक्शन का उपयोग करवा सकते हैं। ये सभी तरह की भेड़ बकरियों के लिए सेफ इंजेक्शन है। ये 3 इंजेक्शन लगाने हैं, लेकिन ये 3 इंजेक्शन से काम नहीं चलेगा। इन इंजेक्शन के लिए यदि आपकी भेड़ बकरियों में जिस प्रकार से मुँह के अंदर छाले हो गए, छालों को भरने के लिए, साथ में मुँह के घाव को भरने के लिए, साथ में बकरियों की कमज़ोरी को दूर करने के लिए, बकरियों की भूख बढ़ाने के लिए आपको बी कॉम्प्लेक्स एंड लिवरक्सटेट इंजेक्शन, जिस तरह से बेलामाइल इंजेक्शन, ये बेलामाइल इंजेक्शन आता है, इस इंजेक्शन का उपयोग आप अपनी भेड़ बकरियों में करवाना है, जिसके अंदर साल्ट आता है बी कॉम्प्लेक्स लिवरक्सटेट विथ विटामिन B12, जो कि आपकी भेड़ बकरियों के लिए डोज होती है इसकी। बड़ी भेड़ बकरियाँ हैं 30 kg तक है तो आपको 3 ml इंट्रामस्कुलर ये इंजेक्शन लगाना है। यदि 50-60 kg का यदि भेड़ बकरी हैं तो वहाँ पर आप 4 ml इंट्रामस्कुलर ये इंजेक्शन लगाना है। यदि 10 से 15 kg के हैं तो वहाँ पर आपको 2 ml ये इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगवाना है। ये इंजेक्शन जो जितने मैंने बताए हैं ये सभी के सभी इंजेक्शन आपकी भेड़ बकरी यदि प्रेग्नेंट है, गाभिन भेड़ बकरियों के लिए भी सेफ इंजेक्शन है, यानी कोई नुकसान यदि करते नहीं है। लेकिन जो इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट है वो आपको लगातार 2 दिन 3 दिन, यदि ज़्यादा क्रिटिकल स्टेज है, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो आपको लगातार 3 दिन इन इंजेक्शनों का उपयोग अपने वेटेरियन से ज़रूर करवा लेना चाहिए। कम दिक्कत है तो 1 डोज से ही आपकी भेड़ बकरियाँ ठीक हो जाती हैं। लेकिन आप ये इंजेक्शन लगवा लेते हैं तो उसके बाद में भी आप जो ये बायोबूस्ट बोलस आती है इसका उपयोग आप अपनी भेड़ बकरियों में लगातार 2 से 5 दिन आप कंटिन्यूटी करवाते रहें, ताकि आपकी भेड़ बकरियों में अदर कोई दिक्कत देखने को नहीं मिले। तो ये दिक्कतें यदि आपकी भेड़ बकरियों में है तो इस बीमारी का इलाज आप इन इंजेक्शनों से, इन दवाइयों से आप आसानी से करवा सकते हैं। अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। बहुत इस तरह कमेंट्स कर रहे थे कि सर हमारी भेड़ बकरियों में इस तरह की दिक्कत है तो हम क्या वेटेरिनरी ट्रीटमेंट, क्या इंजेक्शन या क्या टेबलेट बोलस दे करके हम अपनी भेड़ बकरियों को ठीक करें। तो आप आसानी से ठीक कर सकते हैं। तो ये वीडियो जितना हो सकता है भेड़ पालक है, बकरी पालक है, उनके साथ शेयर जरूर करें ताकि उन्हें प्रॉपर नॉलेज हो। इसी तरह की नॉलेज भरी वीडियो आपको चैनल पर ऐसे मिलती रहेंगी। और वीडियो को लाइक करें, आपके लाइक से मेरे को मोटिवेशन होता है और हम अच्छी वीडियो लेकर हम इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।